फिर जल चढ़ाए, अखिलेश का नया नाटक लाया। हिंदू वोट को लुभाने चले पर पुराना ठर्रा अपनाया। मुस्लिम यादव पक्के हैं फिर भी ये ढोंग रचाया। 2027 की कुर्सी के लिए भैया ने नया चक्कर चलाया। नमस्कार, 4 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर पीडीए पाठशाला से जुड़ी है। अखिलेश की पाठशाला खुले मात्र कुछ दिन हुए हैं और अखिलेश ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसने हंगामा भी शुरू कर दिया है। नेता मंत्री का ट्रोल शुरू हो गया है। कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं अखिलेश यादव, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात होगी मौलाना रशीदी की। डिंपल भाभी को अपशब्द कहने वाले मौलाना दिन दहाड़े भारी जनता के बीच पिटा गए, तो कहां कुट गए मौलाना, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस चली, जिसमें अखिलेश ने भी कई सवाल सरकार पर दागे, तो क्या बोले अखिलेश, बताएंगे आपको। और चौथी खबर में बात होगी पहलगाम हमले की। 3 मेन आतंकियों को एक बार फिर से ढेर कर दिया गया है, जो पहलगाम में मसरूफ थे, जिसके बाद भारत में जश्न देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो पीडीए पाठशाला से जुड़ी है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की ये पाठशाला शिक्षा कम, राजनीति ज्यादा सिखा रही है। अखिलेश की पाठशाला में गांव के गरीब बच्चों को पकड़ पकड़ कर विद्यालय में बिठाया जा रहा है और उन्हें सिखाया जा रहा है A फॉर अखिलेश यादव, B फॉर बाबा साहेब अंबेडकर, C फॉर चौधरी चरण सिंह और D फॉर डिंपल यादव। ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन सा खेल है? राजनीति और वोट का लालच इतना बढ़ गया है कि अखिलेश शिक्षा के नाम पर मंत्री के नाम याद करवा रहे हैं, वो भी अपना ही नाम जपवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नेता मंत्री की लिस्ट में M फॉर मोदी जी नहीं कह रहे हैं, M फॉर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। विपक्ष राग भी अपनी ही पार्टी का गा रहा है और इस पर सपा नेता बोले, सरकार बच्चों को शिक्षा से वंचित करने में लगी है। सरकार ने कोर्ट का फैसला नहीं माना तो पीडीए की पाठशाला में हमने यही पढ़ाया है और यही पढ़ाएंगे। सपा नेता ने कहा कि भाजपा सरकार सुन ले और आंख खोल कर देख ले कि हम शिक्षा का अधिकार किसी से भी नहीं छीनने देंगे। शिक्षा का अधिकार, इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। ये वीडियो देखिए, क्या बोल रहे हैं पीडीए पाठशाला के टीचर। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि पूरे प्रदेश में स्कूल मर्जर का ये नीति सरकार ने लाई है, जो वर्तमान की सरकार सत्ता में बैठी हुई है। ये स्कूल मर्ज करके शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित के बच्चों को ये लोग शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। इनकी नीयत है शिक्षा को कमजोर करना, शिक्षा को समाप्त करना। ये जानते हैं कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पैसे के अभाव में वो अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय नहीं भेज पाते हैं और ये चाहते हैं कि सभी लोग पैसे की तंगी के कारण अपने बच्चों को न पढ़ा पाएं। इसके लिए लोग स्कूल मर्ज का व्यवस्था लाए हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से देखा है इनकी मर्ज की नीति और व्यवस्था को, उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से निर्देश किया कि आप जाओ गांव-गांव घूम के देखो कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने से वंचित हैं, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जाके होता है और हम लोग पूरे गांव-गांव जाके, पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे, देखेंगे बच्चों को, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन्हें हम लोग शिक्षा देने का काम करेंगे। पीडीए पाठशाला के टीचर छोटे छोटे बच्चों को राजनीति में घुसा रहे हैं, घृणा सिखा रहे हैं। ये है इनकी शिक्षा। अगर यही करना है समाजवादी पार्टी को, तो इससे अच्छा उन्हें स्कूल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये पीडीए की पाठशाला नहीं, राजनीति की पाठशाला है। अब इस पर भी अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान आता है या बुलडोजर चलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और अब आज की दूसरी खबर साजिद रशीदी से जुड़ी है। सांसद डिंपल यादव के लिए घिनौनी बात करने वाले साजिद रशीदी कुट दिए गए हैं। इस वीडियो को देखिए कि किस तरह साजिद रशीदी पिटे हैं। वो एक निजी न्यूज चैनल के डिबेट में गए थे, जहां उन्होंने डिबेट से पहले ही एक शॉट मारा गया
और बता दूं कि उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, सपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और खुलेआम डिंपल भाभी के लिए बकवास करने वाले मौलाना को पीट दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और आपको बता दूं कि मारपीट के इस वायरल वीडियो में कार्यकर्ता ने सफाई भी दी है। मौलाना से मारपीट की घटना पर एक सपा ने वीडियो जारी कर कहा, आज हम एक निजी कार्यक्रम में नोएडा गए जहां हमें मौलाना साजिद रशीदी मिले। सांसद डिंपल यादव टिप्पणी को लेकर मौलाना से कहा सुनी हो गई। इसके बाद भी मौलाना बाज नहीं आए क्योंकि वो एक धार्मिक भेदभाव फैलाना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, वो एक पार्टी के एजेंट बने हुए हैं जिसे लेकर सभी समाज आक्रोशित है। उन्होंने मौलाना से अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगने की भी मांग की, यानी मौलाना माफी मांगे नहीं तो फिर से हवा में थप्पड़ उड़कर आ सकता है। मौलाना साजिद रशीदी के साथ हुई घटना पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा, वैसे तो मैं हिंसा का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ, किंतु इस असभ्य, जंगली और बेहुदे मौलाना का पिटना मुझे कतई खराब नहीं लगा। बहनों और बेटियों पर अश्लील, अशोभनीय टिप्पणी करने वाले हर बदतमीज का यही हाल होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि उनकी सम्मानित नेता को गाली देकर यूं ही खुला घुमाया जाए। ये बदतमीज अब जहां सड़क पर दिखेगा वहीं पिटेगा। मौलाना रशीदी के अभद्र बयान पर सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया, कार्यकर्ताओं ने भी बदला लिया, FIR भी किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव चुप क्यों? अखिलेश की खामोशी का कारण क्या है? सत्ता पक्ष कह रही है कि वोट की राजनीति भी ज्यादा बढ़ गई है, कि पत्नी का सम्मान नजर नहीं आ रहा है। जो नेता वोट के लालच में अपने घर की औरत का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरी की बहन बेटी की क्या इज्जत करेगा और क्या इज्जत बचाएगा? और सबसे बड़ी बात, लोगों का कहना है कि अखिलेश मौलाना को डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से हैं, इसीलिए कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मौलाना रशीदी की जगह कोई कथावाचक, कोई हिंदू, कोई अनुरुद्राचार्य खड़ा होता तो अखिलेश यादव चुप नहीं बैठते, तब वो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचाते। अखिलेश की चुप्पी ने सियासत में नया मुद्दा छेड़ दिया है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पिछले दिन आपको याद होगा, लखनऊ में एक पोस्टर अखिलेश के चेले चपाटी ने लगाया था इसी मामले को लेकर, जिसमें लिखा था कि एकजुटता और मोहब्बत की पहचान है अखिलेश यादव। हालांकि उनकी मोहब्बत डिंपल यादव के साथ कैसी है और मौलानाओं के साथ कैसी है ये तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन अब इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा कि धिक्कार है अखिलेश यादव पर, जो अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है, वो दूसरे की बहन बेटियों का क्या रक्षा करेंगे? ये पोस्टर सीधा सवाल अखिलेश यादव पर उठा रहा है। अब ये मौलाना माफी मांगेंगे या फिर अखिलेश यादव वोट बैंक को साइड में रखकर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अपनी पत्नी के सम्मान में आवाज उठाएंगे, ये देखना बाकी है। आज की तीसरी खबर अखिलेश यादव से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद की बैठक में अखिलेश ने ऐसा जहर उगला कि उनका ही पर्दाफाश हो गया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने ऐसा तड़का लगाया कि सारा सदन हिल गया। बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए खूनी आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे और भारत ने जवाब में पाकिस्तान को और POK के 9 आतंकी ठिकाने को धूल चटा दी थी। लेकिन अखिलेश भैया को ये मंजूर नहीं। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछ डाला, अरे इतने टाइट सिक्योरिटी वाले पहलगाम में आतंकी कैसे घुस गए? ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? और जब 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ तो 10 मई को पाकिस्तान घुटनों पर था, फिर संघर्ष विराम क्यों कर दिया गया? अब ये सवाल सुनकर बीजेपी वाले तिलमिला गए। बोले, अखिलेश जी, ये तो देश के सैन्य जीत को नीचा दिखाने की कोशिश है। जब सारा देश जश्न मना रहा है तब आप ये जहर क्यों उगल रहे हैं? अखिलेश ने ऐसा जहर उगला कि उनकी ही फजीहत हो गई। लेकिन अखिलेश का दावा है कि वो बस जवाबदेही मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार इतनी सिक्योरिटी का दम भरती है तो पहलगाम जैसे हाई प्रोफाइल टूरिस्ट स्पॉट में आतंकी कैसे दाखिल हो गए? और जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ठोका
तो आखिर रुकने की क्या जरूरत थी? क्या सरकार की कोई मजबूरी थी या कोई डील हुई? अखिलेश ने यह भी तंज कसा कि सरकार की सारी उपलब्धियां सिर्फ कागजी हैं और असल में सुरक्षा में ढील बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश विपक्ष की खातिर देश की तारीफ को कमजोर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों की कमर तोड़ी है। फिर भी अखिलेश ने कांग्रेस के गौरव गोगोई के साथ मिलकर सवालों की बौछार कर दी। लेकिन अखिलेश का ये दाव उल्टा पड़ गया है। जनता में चर्चा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश अपनी बात पर कायम रहेंगे या बीजेपी के तीखे पलटवार के सामने बैकफुट पर आ जाएंगे, ये देखना अभी बाकी है। और अब बात चौथी खबर की, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसारन घाटी में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकियों ने खूनी खेल खेला था। 26 लोग मारे गए थे, जिसमें हिंदू टूरिस्ट थे। लेकिन भारत ने इसका जवाब ऐसा दिया कि दुश्मन की रूह कांप गई। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में 3 मेन आतंकी सुलेमान, हामजा, अफगानी और जिब्रान को एक साथ ठोक दिया गया। फॉरेंसिक टेस्ट और बैलिस्टिक एनालिसिस से पक्का हुआ कि यही वो गुनहगार थे जिन्होंने पहलगाम में खून की होली खेली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि यह ऑपरेशन कितना पुख्ता था। खुफिया जानकारी और हाई टेक सर्विलांस से इन आतंकियों को ट्रैक किया गया था। भारत ने न सिर्फ इन तीनों को ढेर किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया भी किया। पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि ये जीत सिर्फ सेना की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव का जिक्र होना जरूरी है। वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इस ऑपरेशन महादेव की कामयाबी पर उनकी चुप्पी खटक रही है। जनता पूछ रही कि जब देश आतंकियों को ठोकने का जश्न मना रहा है तो अखिलेश भैया क्यों खामोश है? क्या वो सिर्फ सवाल उठाने में माहिर है या जीत की तारीफ करने का भी हौसला दिखाएंगे? क्या ये तो अब वक्त बताएगा कि अखिलेश यादव क्या कहते हैं। 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।